तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिज्ञासा। ठीक है, छठी क्लास का बुक है जिज्ञासा। आप इसको विज्ञान भी कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, चलिए, जिसका पहला पाठ क्या है? विज्ञान का अनूठा संसार। विज्ञान का अनूठा संसार। तो आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आपने आसपास के परिवेश के विषय में लगातार और खोज कर आनंदित हुए? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये बोलना चाहते हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके आसपास कुछ न कुछ जो है प्रतिक्रिया होती रहती है। अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इनफैक्ट कि हम सभी मनुष्य भी किससे बने हुए हैं? पदार्थ से बने हुए हैं। मतलब इस धरती पर कोई भी चीज जो किसी भी चीज से बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। किसी न किसी चीज के कण से तो बना ही है। ठीक है, तो जिस चीज से वो बना हुआ रहता है उसी को क्या कहा जाता है? पदार्थ। ठीक है, और ये पदार्थ के बारे में जानकारी या हमारे आसपास के बारे में गहराई से जानकारी हमें कौन देता है? विज्ञान। कौन देता है? विज्ञान। तो चलो विज्ञान की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं कि विज्ञान हमें क्या कहता है। कह रहे विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। मतलब विज्ञान के द्वारा हम सोचना सीखते हैं, समझना सीखते हैं और इस धरती पर जितनी भी चीज़ें मौजूद है उसके बारे में जानना सीखते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, जो उनकी गहराई में जो राज है उस राज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप समझिए जरा एक उदाहरण के तौर पर कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, जो गैस हम सांस लेते हैं वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन। और जब हम उस गैस को फिर वापस छोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इतना पता है? हम सांस के रूप में कौन सा गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन बताता है? विज्ञान। कौन बताता है? विज्ञान। हमने जब विज्ञान की अध्ययन स्टार्ट किए तभी जाके हमें पता चला कि हम जो गैस अंदर लेते हैं सांस के रूप में, श्वसन के रूप में, वो हमारा ऑक्सीजन होता है और जब हम उस गैस को छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये किसने बताया आपको? विज्ञान ने। किसने बताया? विज्ञान ने। तो क्या आपने ये सोच समझ के बोला है? बिल्कुल। चलिए, यह एक रोमांचक एहसासिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयामों को खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। और इस जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। आप समझ लीजिए कि सबसे पहली चीज़ कि जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता रहता है तो मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वो कहते हैं कि वह विचार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि ये इसके बारे में मुझे क्या करना है? जानकारी इकट्ठा करना है। तो मन में क्या आया पहले? जिज्ञासा, कि मुझे इसके बारे में क्या करना है? जानना है। तो जानने का जो विचार आया ना मन में, वही क्या है? जिज्ञासा। और इस जिज्ञासा से ही क्या उत्पन्न होता है? विज्ञान।
जब आप किसी चीज को जानने की, सोचने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो वहीं से उत्पन्न होता है जिज्ञासा, और ये जिज्ञासा ही क्या बन जाता है? विज्ञान। क्या बात समझ में आया? और इसीलिए छठी क्लास का जो विज्ञान है उसके पाठ सभी संकलित किए गए हैं, और इस पुस्तक का नाम भी क्या दिया गया है? जिज्ञासा। तो विज्ञान का क्या नाम दिया इन्होंने? जिज्ञासा। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का हो, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। आप चाहे जानकारी छोटे छोटे जो पत्थर है, कंकड़ है या रेत है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, या चाहे बड़े बड़े पहाड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, कुछ ना कुछ मन में जिज्ञासा तो चलेगी। ठीक है, क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं या चमकते क्यों हैं? किसी फूल के खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्य के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। मतलब कि आपने रात को आकाश में तारा तो देखा ही होगा। यस सर। और जब आपने तारा देखा तो आपके मन में क्या विचार आया होगा? अरे तारा चमकता कैसे होगा? तारा चमकता कैसे होगा? ये मन में विचार आया होगा। या अगर वो टिमटिमाता रहता है तो भी आपके मन में विचार आया होगा कि ये टिमटिमाता क्यों है। कई बार आपके मन में ये भी विचार आया होगा कि चांद जो चंद्रमा है एक दिशा से निकलता है और दूसरी दिशा में पहुंच जाता है, ये ऐसा क्यों होता है? मन में विचार तो आया होगा ना। यस सर। फिर आपने कुछ ऐसे भी देखा होगा अपने आसपास कि फूल खिलते हैं, है ना। कई बार आपके मन में ये भी विचार आता होगा कि बताओ भाई ये फूल जो खिल रहे हैं उसको कैसे पता चलता है कि इसको कब खिलना है? ट्यूशन का टाइम तो आपको पता है, स्कूल का टाइम तो आपको पता है, लेकिन फूल खिलने का टाइम आपको पता है क्या? नहीं सर। लेकिन फिर भी वो फूल को कैसे पता चलता होगा? आपके लिए तो घड़ी बनी हुई है, मनुष्यों के लिए क्या बनी है? घड़ी और समय बना हुआ है। लेकिन फूल को कैसे पता चलता है कि उसको आज ही खिलना है? कभी सोचा? सोचना जरूर। और जब हम सोचना शुरू करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान और जिज्ञासा। क्या समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि विज्ञान कहाँ है? विज्ञान हर जगह है। विज्ञान कहाँ पर है? हर जगह। आप सांस लेते हैं उसमें भी क्या छुपा हुआ है? विज्ञान। आप भोजन ग्रहण करते हैं उसमें भी क्या छुपा है? विज्ञान। आप खेलते हैं उसमें भी क्या छुपा हुआ है? अगर आप पढ़ते हैं उसमें भी क्या छुपा हुआ है? आप संगीत का आनंद लेते हैं उसमें भी क्या छुपा हुआ है? आप किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी क्या छुपा हुआ है? विज्ञान। तो इसका अर्थ है कि विज्ञान हर जगह पर। फिर कहते हैं कि महासागर की गहराइयों से लेकर चाहे मरुस्थल हो, समुद्र तट हो या अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अंतरिक्ष की व्यापकता तक, कहाँ से लेकर के? समुद्र की गहराई से लेकर के अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई में पक रहे व्यंजन से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। मतलब कि जो अच्छी अच्छी चीज़ों का जो खोज किया गया है वो ऐसी जगहों पर ही खोज किया गया है। मतलब आप समझिए ना कि ये क्या कहना चाहता है कि विज्ञान आप हर जगह पर पाएंगे। हर जगह पर क्या है? विज्ञान। घर में आप रसोई घर में जब जाते हैं तो क्या आप खाना पकाते हैं? मतलब आप तो नहीं पकाते होंगे लेकिन आपकी मम्मी पकाती होंगी, है ना, तभी तो आप खाना खाते हैं। तो बताइए जरा, उसमें भी कुछ ना कुछ तो विज्ञान है ना। स्वाद का अंदाजा लगाना, नमक का अंदाजा लगाना, कितना मुझे मिर्च डालना है, कितना स्वाद रहना चाहिए, कितना कड़वा रहना चाहिए, कितना तीखा रहना चाहिए, कितना खट्टा रहना चाहिए, कितना मीठा होना चाहिए, इन सब का अंदाजा कौन लगाते हैं? विज्ञान। और वही ज्ञान अर्जित करके हम क्या करते हैं? खाना को पकाते हैं और फिर उसको अच्छे तरीके से चाव के साथ में खाते हैं, है ना।
और इतना ही नहीं, समुद्र के बारे में भी ज्ञान कौन देता है? विज्ञान। अंतरिक्ष के बारे में, आसमान के बारे में ज्ञान कौन देता है? विज्ञान देता है। ठीक है, तो समुद्र के भीतर का दृश्य आप कुछ देख सकते हैं, और साथ के साथ मंदाकिनी जिसको आकाश गंगा कहा जाता है, इसकी भी चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। हमारा जो गैलेक्सी है जिसमें हमारी पृथ्वी रहती है, हम रहते हैं, उसका क्या नाम है? मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। अब कहता है कि विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, और इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है, और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है, और नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ोगे या पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नई प्रयोगों या प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा? तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु को जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सकते हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी झिल्ली को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा। क्या ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे? इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार से होता है? चलिए समझिए इन्होंने क्या बोला। इन्होंने ये बोला कि देखिए, जब जब आप क्या करते हैं, विज्ञान के बारे में जिज्ञासा करने की कोशिश करते हैं या खोजने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने एक नई चीज़ें खोज ली है। लेकिन ये इसका अंत नहीं है। जब आप एक नया चीज़ खोजते हैं तो एक उसके साथ में नया पहलू जुड़ जाते हैं। मतलब कि आपके मन में विचार आ जाता है कि उससे और आगे क्या हो सकता है, और फिर आप उस पहलू को खोजने की कोशिश कर लेते हैं, उस चीज़ को खोजने की कोशिश कर लेते हैं। और फिर जब कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है, और फिर नई नई खोजें आती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि पहले की जो पुराने समय के जो मानव थे, आदि मानव जिसको कहा जाता है, वो लोग क्या करते थे? पेड़ों के छाल और पत्तों को क्या करते थे? अपने वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनके मन में भी क्या जागा? जिज्ञासा। विज्ञान की उत्पत्ति हुई, वो जानने की कोशिश किया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? जीवन शैली को बदलने की कोशिश किया, और आगे बढ़ते बढ़ते कई हजार साल के बाद क्या हुआ कि लोगों ने कपड़े का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? कपड़े का। और फिर आज हम शानदार कपड़े पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। आप अपना पुराना वाला फोटो चेक कर सकते हो, आज से 5 साल 6 साल पहले वाला, 8 साल पहले वाला। उस समय का जो कपड़ा था वो अलग प्रकार का हुआ करता था, अलग प्रकार का आप कपड़ा पहनते थे। लेकिन अब जो आप कपड़ा पहनते हो वो मॉडर्न टाइप का पहनते।
फिर 10 साल बाद जो पहनोगे ना वो भी कुछ अलग प्रकार का कपड़ा होगा। उसकी जो धागे हैं, जो रेसे हैं, वो भी क्या होंगे, अलग प्रकार के होंगे। ये सब किसका कमाल है, विज्ञान का। किसका है, विज्ञान का। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक कीड़ा है, क्या है, एक कीड़ा, ठीक है। और ये कीड़ा क्या होता है, धीरे धीरे तितली में बदल जाता है, धीरे धीरे तितली में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो वैज्ञानिक प्रक्रिया होता होगा जिसके कारण एक ही कीड़ा किसमें, सुंदर तितली में परिवर्तित हो जाता है। पहले कीड़ा देखने में क्या होता है, घिन आता है ना, जिसको भुआ भी कहते हैं। और फिर बाद में वो क्या हो जाता है, तितली बन जाता है। बताओ, जो भुआ तुम देखते हो, जिसको जो ये कीड़ा है उसको भुआ कहते हैं अपने लोकल भाषा में, तो वो भुआ क्या बन जाता है, तितली। अब सोचो, कुछ ना कुछ विज्ञान तो उसके पीछे छुपा है ना। क्लियर है, क्या बात समझ में आया? तो चलिए, आज पार्ट 1 में हम इतना ही रखेंगे, अगला पार्ट हम कल करेंगे। धन्यवाद।